Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जय गुरुदेव, आप सभी का एस्ट्रोलोग चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय जो है वो ग्रह शनि से संबंधित है। तो आज मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि हम शनि की रेमेडी कैसे कर सकते हैं। शनि से सभी लोग जनरली डरते हैं। हमने देखा कर्म के प्लैनेट हैं और हमारे जीवन में हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं उनका या तो रिवार्ड या पनिशमेंट देने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। या तो वो साढ़े साथी के रूप में आते हैं, या फिर कंटक शनि के रूप में आते हैं, या फिर शनि की दशा अंतर्दशा में वो प्रभाव देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सैटर्न या शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो वो पूरी जीवन भर आपको कुछ ना कुछ परिणाम आपके कर्मों के देते रहते हैं, जो कि जनरली बहुत प्लीजिंग नहीं होते और कोई भी मनुष्य उन परिणामों से दूर रहना चाहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक सीरीज चालू करें जिसमें हम हर ग्रह की छोटी छोटी रेमेडीज जो कि आप आसानी से कर सकते हो उन पर बात करना चालू करते हैं। तो शनि जैसा आप जानते हो कि लेबर के प्लैनेट है, ये जनता का कारक ग्रह है और हमें हमारे कर्मों के अच्छे और बुरे प्रभाव देने के लिए शनि इस जीवन में आते हैं। तो मुझे जो लगता है कि सबसे आसान रेमेडी जो शनि के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो लेबर के ग्रह हैं, इसलिए अगर आप गरीबों को, भिखारियों को, ऐसे लोग जिनको कुछ बीमारियां ज़्यादा हैं, ऐसे लोग जो उनके अस्पतालों में हैं, जिनके पास अपने भोजन तक के पैसे नहीं हैं, उनको अगर आप शनिवार को भोजन कराते हो तो ये शनि की बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। और मैं ये रेमेडी काफ़ी लोगों को सजेस्ट करते आया हूँ इतने सालों से। उसका रीज़न एक ये भी है कि आजकल काफ़ी सारे लोग हमारे पास इस तरह से आते हैं कि वो मंत्र नहीं कर सकते, उनका रूटीन इस तरीके का नहीं है कि वो मंत्र नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर ये जो सेवा है, जब आप गरीबों को जिनके पास भोजन के लिए पैसे नहीं हैं उनको अगर शनिवार के दिन भोजन कराते हैं, ये जो सेवा है ये बहुत बड़ी सेवा मानी गई। इसको हम नारायण सेवा भी कहते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज, ये जो लोग हैं जो कि गरीब हैं, किसी पे आश्रित हैं, जिनको कोढ़ हो रखा है, बीमारियां हो रखी हैं, ये सब कुछ शनि की टीम है। और जब हम इनको फीड करते हैं, जब हम इनको भोजन देते हैं, तो ये बेसिकली हमको एक तृप्ति के भाव से दुआएं देते हैं। और जब ये हमें दुआएं देते हैं तो भगवान शनि हमें परेशान नहीं करते। अब ये एक रेमेडी इस तरह की नहीं है कि आप कभी इसको एक बार कर लें या महीने में आपने किसी भी दिन कर लिया तो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। ऑल्दो आप कभी भी कुछ भी सेवा करेंगे उसका कुछ तो इम्पैक्ट होता है। बट शनि की जब हम कोई भी रेमेडी करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन। इसलिए जब आप ऐसा कोई क्रम बनाएं, जब आप लोगों को भोजन देना चाहते हैं तो उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना चाहिए। दूसरा, मैं जो इस चीज़ के अंदर लोगों को सुझाव देता हूं कि आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी भी डिसाइड करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान को ये मैसेज दें कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस समय करने जा रहे हैं। उस हिसाब से ही सब कुछ चीज़ें हमारे जीवन में असर करती हैं। तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं कि आप शनिवार को या तो शनि मंदिर जा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, बिकॉज शनि के लिए हम भगवान हनुमान की भी पूजा करते हैं। वहाँ अपना दर्शन करके और बाहर भिखारी या कोई लोग बैठे हो उनको आप कुछ भोजन दान कर सकते हो। प्रेफरेबली आप वो भोजन दान करें जो वो तुरंत कंज्यूम कर सकें। पैक्ड फूड मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उनको थोड़ा पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए वो कई बार उसको बेच भी देती है। दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे इस चीज़ को तो आप बड़े बड़े लोगों को देखो तो इनको, चाहे वो बहुत बड़े नेता हो या बड़े बिजनेसमैन भी हो, ये लोग हमेशा अपने भंडारे चलाते रहते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ही ये है कि द काइंड ऑफ कर्मा विच दे आर डूइंग, दे हैव टू बर्न सम कर्मा। तो मैं अगर एक सामान्य आदमी हूँ, मैं अगर एक वीक में 10 लोगों को भी कुछ भोजन कराता हूँ, मेरे लिए पर्याप्त है। बट अगर मैं एक नेता हूँ तो हो सकता है कि मुझे कुछ दुष्कर्म भी करने पड़ रहे हो, या मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ तो मुझे कुछ झोल भी करना पड़ता होगा, कुछ गलत सलत भी करना पड़ता होगा। तो ये लोग बड़े बड़े भंडारे चलाते हैं जिसमें हजारों लोग खाते हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ही बिना किसी कारण के हो रहा है। ये उन लोगों को भगवान भी प्रेरणा देता है और कुछ बताने वाले लोग भी हैं जो कि इस तरीके से गाइड करते हैं कि अब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये फायदा रहेगा। तो दिस इज वन रेमेडी ऑफ सैटर्न विच आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू एवरीबडी, क्योंकि शनि का कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे सबके जीवन में ही है।
इसलिए अगर हम जो भी कमा रहे हैं उसमें से कुछ भी हम दान करते हैं भोजन के रूप में, तो जो नारायण सेवा हम करते हैं उससे हमारे दुष्कर्म काटने में मदद मिलती है, उससे हमारे पनिशमेंट में कमी आती है, उससे हमारे पापों को काटने में सहायता होती है। तो ये रेमेडी आप करके देखें। दिस रेमेडी विच आई वांट टू रिकमेंड यू स्ट्रांगली, यू कैन डू इट इन टेम्पल्स। अगर आपको टेम्पल्स में नहीं करना है या आप नहीं जा पाते हैं टेम्पल्स में, आप कोई अनाथ आश्रम में कर सकते हैं, आप कोई अंध आश्रम में कर सकते हैं, आप कोई वृद्ध आश्रम में कर सकते हैं, या फिर आप अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में जाइए, वहाँ पर बहुत लोग हैं जिनको भोजन की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों के बहुत सारे आश्रम या ऐसी शेल्टर होम्स हैं जहाँ पर कि बच्चे रहते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं, झोपड़ियों में जाके आप कर सकते हैं। कहीं भी जाकर आप इसको कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इसमें टेम्पल में जाकर या मंदिर में जाकर करें। तो ये रेमेडी मैं आज आपको बताना चाहता था। आगे आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे मैं कुछ ना कुछ सरल रेमेडीज आपको बताऊं जो कि आपके जीवन के अंदर थोड़ा सुधार ला सकती हैं। तब तक ये वीडियो आप देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या फिर कमेंट कीजिए नीचे। तब तक जय गुरु।